निकरता वंदे नमय शिकर कर जो निकरता वंदे नमय शिकर तुमको तीस लगे नंदे नमय शिकर तुमको तीस लगे नंदे। परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेंसरी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंदों को देख लिया समन करेंगे, यही का नहीं परोपकार करें। इस संसार में सबसे बुरी चीज जो व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता, जो व्यक्ति को कभी भी ऊंचा नहीं उठने देता, जो वो चीज जो व्यक्ति के भीतर में जब आ जाती है तो वो ऊपर जो उठा हो तो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। वो चीज आने के बाद व्यक्ति कितनी कोशिश कर ले कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं ये संसार की हर वस्तुओं को प्राप्त कर लूं, पर वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो चीज कौन सी? अहंकार। अहंकार एक ऐसी चीज होती है कि जो व्यक्ति की सारी चीजों को खत्म कर देता है। एक अहंकार आने के बाद व्यक्ति के ज्ञान को भी खत्म कर देता है। अहंकार आने के बाद व्यक्ति के पैसे को भी खत्म कर देता है। अहंकार आने के बाद एक परिवार, एक रिश्ता, ये भी सबको खत्म हो जाता है। यानी जिससे जो पड़ोसी से जिसे रिश्ता बनाया है तो वो भी साथ छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति का सबने साथ किसने कारण छोड़ा कि एक चीज के अहंकार आने के बाद, क्योंकि अहंकार इतनी बुरी चीज है कि इतना बुरा तो क्रोध भी नहीं होता। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध है, थोड़ी देर तक उसके अंदर क्रोध रहता है, पर थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। पर जो अहंकार होता है जिसके अंदर, जब तक व्यक्ति रहते संसार में, जब तक उसके अंदर प्राण है, उस समय तक उसका अहंकार खत्म नहीं होता। अहंकार एक ऐसा होता है जैसे हलवाई के कपड़े में चिकनाई होती है। जब हलवाई के कपड़े में जो चिकनाई जो होती है, उसको कितना भी रगड़ लो तो उसकी चिकनाई जो होती है वो खत्म नहीं होती। हलवाई यदि सोचे कि मैं अपने कपड़े की चिकनाई को कैसे किसी तक खत्म कर दूं, तो उसी तरह ही जब व्यक्ति के भीतर में जब अहंकार जब आ जाता है तो वह अपने अहंकार को खत्म नहीं कर सकता। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति आसमान के तरफ करके जो थूकता है, उसका थूक उसी के ऊपर आके गिरता है। यानी अहंकार व्यक्ति जो होता है उसका सिर हमेशा ऊपर ही रहता है और जहाँ पे भी जाएगा हमेशा हर जगह क्या ठोकर खाने को मिलती। यदि रास्ते में यदि कोई पत्थर भी पड़ा हो तो अहंकारी व्यक्ति कभी क्या सोचता है, एक छोटा सा पत्थर भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा।
पर ये सोचना चाहिए कि छोटी चीज भी व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान उसी का पहुंचाते हैं जो अपना सिर ऊपर करके चलता है, जो घमंड के साथ जो चलता है, तो वो उसी को वो उसका नुकसान पहुंचा दी। मान लो जब व्यक्ति ने घर के छत पे खड़ा हो, जब जरा सी जो हवा जब चलती है, जब एक मिट्टी का एक कण भी जब व्यक्ति की आंखों में जब गिर जाता है, तो ये माटी का एक कण भी व्यक्ति को आंखों में कितनी पीड़ा पहुंचाता है। जब तक माटी का कण व्यक्ति की आंखों से नहीं गिर जाता, व्यक्ति कितना परेशान रहता है। वो सोचता है कि मैं कैसे इस कंकर को निकालूं। वो बाबा उसको निकालने के लिए पानी के छींटे मारता है, कभी कोई ना कोई उपाय करता है। किसके लिए? जिससे आपको शांति मिल जाए। जब व्यक्ति जरा से एक आंख में पीड़ा होने के बाद जब कितना परेशान हो जाता है, ये तो अहंकार ही क्या है। ये तो व्यक्ति के पूरे जीवन को ही खत्म कर देता है। एक अहंकार आने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस संसार में व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज उसका अहंकार होता है। व्यक्ति को अपने भीतर में एक परोपकार को जगाना चाहिए। परोपकार यानी दूसरों के उपकार करना। कहा गया है, यदि आपने किसी के काम आए हो, आपने किसी का भला करा है, आप दुख के समय किसी के काम आए हो, तो उसको भूल बेशक जाना। यदि कोई हमारे दुख के समय काम आया है, कोई हमारे मुसीबत के समय हमारे साथ दिया किसी ने, तो उसको कभी मत भूलना। मालक तुमने किसी को कोई वस्तु दे दी, अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दी, तो दी हुई वस्तु को बेशक भूल जाना। पर जिसने हमें वो वस्तु दी हमारे काम के लिए, पर उसको कभी भी मत भूलना। हमेशा याद रखना कि जब मैं मुसीबत में था तो इसने मेरा कितना साथ दिया था। जब सभी मेरा सारा छोड़ दिया था, तो उस समय भी इसने भी मेरा कितना सहारा दिया था। दुख के समय मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। और होता भी है कि जब व्यक्ति के जीवन में जब दुख जब आते हैं, तो रिश्तेदार भी व्यक्ति का बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं। जब सुख जब आता है, तो उस समय भी ये दुश्मन भी व्यक्ति का एक रिश्तेदार बन जाता है, उससे अपना रिश्ता निकाल लेता है। ऐसा करता है जैसे संसार में से बड़ा और कोई भी व्यक्ति नहीं। जितना भला ये करता है, इतना भला व्यक्ति तो और कोई भी नहीं। केवल परोपकार केवल अपने नाम के लिए नहीं, केवल दूसरों के भले के लिए दूसरों के साथ दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए। जैसे कहा गया, यदि परोपकार करना यदि सीखना है तो किससे सीखे? एक पेड़ से सीखे परोपकार करना।
यदि परोपकार करना सीखना है ताकि पानी से सीखे। पेड़ हमेशा दूसरों को देता है, लेता किसी से कुछ भी नहीं। जब वो एक पेड़ जब बीज का रूप था तो समझता है व्यक्ति उसकी देखभाल, उसका ध्यान रखता है, समय समय पर उसको पानी देना, समय समय पर खाद देना और समय समय पर उसको जीव जंतुओं से बचाना। जब बीज जब वो पौधे का रूप धारण कर लेता है, फिर उस समय भी वो व्यक्ति जिसने वो पेड़ लगाया है उसकी देखभाल करता रहता है। जब समय आने पर वो पौधा जब पेड़ का रूप धारण जब कर लेता है, उसके बाद और व्यक्ति उसके पेड़ की रखवाली करना छोड़ देता है, क्योंकि अब वो पेड़ दूसरों का सहारा बन चुका है और दूसरों के काम आता है। इतना होने के बाद भी एक पेड़ दूसरों के कितना उपकार करता है, दूसरों के कितने काम आता है, उसके बाद भी हर व्यक्ति उसको पत्थर भी मारता है, उसको डंडे भी मारता है। वो किसके लिए? जो उसमें जो फल जो लगे हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए। जो फल सबसे ऊंचाई में जो लगा जो होता है, जो व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता, फिर वो व्यक्ति उस फल को प्राप्त करने के लिए उसमें पत्थर मारता है कि जब निशाना दिल लग जाता है कि वो फल उसको उसके अब पास आके गिरता है, फिर वो स्वाधन करता है। फिर भी ये नहीं कहता कि तुमने मुझे पत्थर मारा है, तुमने मुझे डंडे से पहाड़ करा है मेरे ऊपर, फिर मैं तुम्हें क्या दूं? कुछ भी नहीं दूंगा। उसके बाद भी पेड़ इतना सहन करने के बाद भी सभी को सब कुछ देता हुआ चला जाता है। चंपापुर नगर की बात है। वहां के जो राजा थे, एक बार सूर्य के समय के मन में आया क्यों ना मैं बगिया में आम के बाग में सैर करने के लिए चलता। अब वो राजा अपने मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ आम के बाग में सैर करने के लिए चल पड़ते। जब हम वहां पे जब सैर जब कर रहे थे तो वहां पे कुछ बच्चे भी खेल रहे थे, और जब सभी बच्चे खेलते खेलते हुए जब बिल्कुल थक गए तो उनको भूख भी लगने लगी। अब सोचा से बच्चों ने क्यों ना अब आम का स्वादन करते, और सभी बच्चे उन आम का प्राप्त करने के लिए सभी पत्थर उठाते और उस आम के पेड़ में निशाना साधते। शायद से बच्चे का निशाना चुक गया और उसका निशाना जैसे चुका, वो पत्थर जाके राजा को जाके लग जाता है। और ये देखते ही राजा का बड़ा क्रोध आता है। जैसे ही राजा का क्रोध आया तब यह तुरंत सैनिक को आज्ञा दी कि देखो ये पत्थर किसने मारा। अब वे दो सैनिक चल पड़े मां जहां बच्चे के मन अपने पेड़ के ऊपर निशाना लगा रहे थे। अब बोले कि सच सच बताओ कि राजा का पत्थर किसने मारा। सभी बच्चों ने लड़के की तरफ इशारा कर दिया कि इसने मारा है। अब वो सैनिक उस लड़के को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित करते।
कहते हैं राजन इसने ही मारा है। और राजन उसको देखते कहते हैं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तेरे परिवार का क्या बिगाड़ा जो तूने मुझे पत्थर मारा है। अब वो छोटा सा बच्चा डरते डरते हुए राज्य के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि राजन मैंने जानबूझकर नहीं मारा, हम सही फल खा रहे थे, वो गलती से मेरी गलती से निशाना चूक गया, वो आपको जाकर लग गया। अब राजन ये सुना कि कहाँ में एक पेड़ और कहाँ में ये मानव। एक पेड़ इतने पत्थर खाने के बाद इस सब को फल दे रहा है। अब राजा ने कहा कि बेटा ऐसा कर, कल तो मेरे राजमहल में आई हूं। अब लड़का बिल्कुल डर चुका था कि पता नहीं राजा क्या सजा देंगे। अब इधर से राजा अपने राजमहल में पहुंच गए। अगले दिन वो लड़का डरता डरता हुआ राजा के राजमहल में पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो भीतर में बिल्कुल डर बैठा होता है राजा का कि राजा पता नहीं क्या दंड देंगे। अब जैसे ही राजा के सामने बालक पहुंचा, रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ राजा के चरणों पैरों में गिर पड़ता है, कहते राजन मेरी गलती को क्षमा कर दे, आज के बाद मेरे से इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं होगी। अब वो राजा उस लड़के को प्यार से उठाते हैं, उसको गले से लगाते कि बेटा मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, तो क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मानव के अंदर भी कितना प्रेम प्यार होना चाहिए। आज कल तूने मेरी आँख खोल दी कि मानव कभी थोड़ा कभी भी अपने अंदर घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम प्यार होना चाहिए। अब वो राजा उस बालक को हीरा पन्नों से भरा हुआ थाल देता है, कहते हैं ले बेटे तेरे लिए ये उपकार है। अब वो बच्चा उसको लेकर अपने घर में पहुंच जाता है। इसलिए हर बेटे के अंदर अपने भीतर में अहंकार को खत्म करके एक परोपकार जगाना चाहिए, क्योंकि परोपकार के कारण ही व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। आज अपने जीवन में उन्नति करना चाहती हूँ कि अपने जीवन उन्नति करें, अपने जीवन में हर चीज़ को प्राप्त करें, तो अपने भीतर से अहंकार को खत्म करके परोपकार के भाव को जगाएं। तो इतना ही। ओम शांति।